आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है। भोपाल एक तारीखी शहर, जिसे नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर के नाम से दुनिया जानती है। इस शहर में 1961 में 187 वक्फिया कब्रस्तान थे, लेकिन आज़ादी के इन 67 सालों पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि हर साल कम से कम 3 कब्रस्तान कम होते गए। दोस्तों, ये प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि भोपाल की तारीख क्या है। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। इसके इम्तियाज़ात में जहां कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे मसाजिद का भी शहर कहा जाता है। भोपाल पर मुस्लिम रियासत से कब्ल परमार और गोंड राजाओं की हुकूमत रही है। भोपाल की तारीख से ये बात वाज़ेह है कि राजा भोज से लेकर रानी कमलापति तक ये खित्ता हिंदू राजाओं के ज़ेर इख्तिदार रहा है। भोपाल को सबसे पहले परमार राजा भोज ने 1010 ईस्वी में बसाया था। परमार वंश के बाद भोपाल गोंड राजाओं की हुकूमत रही है। गोंड राजाओं की बनाई हुई निशानियां भोपाल और इसके कर्ब जवाहर में आज भी मौजूद हैं। भोपाल में मुस्लिम रियासत का आगाज 1722 में सरदार दोस्त मोहम्मद खां से होता है। बानी रियासत भोपाल दोस्त मोहम्मद खां की आमद से कब्ल भोपाल की हैसियत एक गांव से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। अलबत्ता भोपाल के अतराफ में बैरसिया, रायसेन और सीहोर ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर थे। भोपाल पर गोंड रानी कमलापति के बाद 13 मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इसमें 9 मर्द नवाब और 4 खातून फरमारवाओं के नाम शामिल हैं। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान थे। इन्हीं के अहद में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में विलीनीकरण हुआ था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 1947 में मुल्क आज़ाद ज़रूर हो गया था, लेकिन भोपाल में इसके बाद भी 2 साल तक खुद मुख्तारी कायम रही है। 1949 में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ। इसके बाद भोपाल को पार्ट सी स्टेट के तहत शामिल करके यहाँ पर कमिश्नरी राज का नफाज किया गया, और जब 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और छत्तीसगढ़ को मिलाकर रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील अमल में आई, तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया और ये उम्मीद की गई थी कि यहाँ के तमाम तबकात के साथ अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को भी तरक्की के यकसा मौक़े फराहम होंगे। लेकिन अफसोस कि ये न सिर्फ अक़लियत, बिलखुसूस दलितों, आदिवासियों और दूसरे तबकात के ख्वाब अधूरे ही रह गए। भोपाल क्या मध्य प्रदेश में वक्फिया ज़मीनें बड़ी तादाद में नाजायज़ कब्ज़े का शिकार तो हैं ही, लेकिन तमाम दावों के बावजूद इन्हें नाजायज़ कब्ज़े से छुड़ाया नहीं जा सका। यही नहीं, 1722 से 1949 तक यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही है और रियासती अहद में मुसलमानों ने भोपाल में मुश्तरका तहज़ीब के फ़रोग़ के साथ अपनी तामीरात के जो बेहतरीन नमूने पेश किए थे, इनमें से बहुत सी इमारतों का ना तो अब कहीं कोई वजूद है, ना ही हुकूमत की जानिब से इन्हें बचाने के लिए कोई इंतज़ाम किया गया। रियासती अहद में शहर में दाखिले के लिए 7 बड़े दरवाजे बनाए गए थे। मौजूदा में इन दरवाज़ों के नाम तो लोगों की ज़ुबान पर हैं, लेकिन कहीं इनका वजूद नज़र नहीं आता। इसके लिए एक तरफ जहां हुकूमत का रवैया ज़िम्मेदार है, वहीं वो समाज जिसके बुज़ुर्गों ने ये तारीख़ी विरसे इन्हें दिया था, इन्होंने भी इसे बचाने के लिए कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया। जिस तरह भोपाल से वक्फिया ज़मीनों और वक्फ कब्रिस्तानों का वजूद ख़त्म होता जा रहा है, इसको देखते हुए आने वाले सालों में भोपाल वालों को अपने मुर्दे दफन करने के लिए सोचना पड़ सकता है। वक्फ़ का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से होश व हवास के अंदर अपनी ज़मीन व जायदाद को अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वक्फ यानी अपनी मिल्कियत को छोड़ देता है और ये कहता है कि आज से मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को, अपने मकान को, जो भी उसकी अल्लाह ने उसको दिया है, मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं उसको देता हूँ। इसको कहते हैं वक्फ। जो ज़मीन वक्फ हो जाती है वो क़यामत तक वो फिर अल्लाह की मिल्कियत में है, कोई उसका मालिक नहीं होगा, उसको कोई बेच नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता, कोई उसका मालिक नहीं बन सकता, बस उसका मुतवल्ली होता है, केयर टेकर कह लीजिए उसका। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में।
दोस्तों, कब्रिस्तान इंसान का आखिरी मस्कन होती है। तमाम लोगों को इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, क्योंकि वो मकाम जहाँ पर इंसान को मरने के बाद जाना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। लेकिन भोपाल की बात करें, जहाँ पर वक्फ़ बोर्ड के 3 दफ्तर मौजूद हैं, शाही औक़ाफ़, वक्फ़ बोर्ड और औक़ाफ़ अम्मा, वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े सबसे ज़्यादा वक्फ़िया ज़मीनों पर और वक्फ़िया कब्रिस्तानों पर हो रहे हैं। क्या इसकी वजह है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोपाल में वक्फ़िया कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्ज़े की। भोपाल में 1-2 कब्रिस्तान नहीं बल्कि 187 वक्फ़िया कब्रिस्तान थे। अब सिर्फ 21 कब्रिस्तान बचे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, कब्रिस्तानों की तादाद कम होती जा रही है। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रखरखाव और इनके बेहतरीन मैनेजमेंट को लेकर जब आवाज़ें उठने लगीं तो मुल्क में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट और वक्फिया प्रॉपर्टीज़ का सर्वे, इससे हासिल होने वाली आमदनी से मुस्लिम समाज के लिए फलाही काम अंजाम देने का इंतज़ाम भी किया गया। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की तश्कील अमल में आई, लेकिन मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का क़याम 1961 में अमल में आया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के क़याम के वक्त मध्य प्रदेश में रियासत छत्तीसगढ़ का इलाका भी शामिल था, लेकिन 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके छत्तीसगढ़ को एक अलग सूबा बना दिया गया। मौजूदा में मध्य प्रदेश में 51 ज़िला हैं और इन सभी ज़िलों में वक्फ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फिया इमलाक और वक्फिया कब्रिस्तान भोपाल में मौजूद है। कहने को भोपाल मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत है, लेकिन दारुल हुकूमत में बोर्ड की ज़मीनों का मैनेजमेंट देखने के लिए बोर्ड के 3 इदारे होने के बावजूद न सिर्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बड़ी तादाद में नाजायज़ कब्ज़ा हो रहे हैं, बल्कि नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों ने कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिस भोपाल में 1962 के गज़ट के मुताबिक वक्फिया कब्रिस्तानों की तादाद 187 थी, इस भोपाल में 2014 के पहुंचने तक सिर्फ 21 वक्फिया कब्रिस्तान बचे हैं। वक्फिया कब्रिस्तानों पर जिस तरह से नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, इसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि हर साल 3 कब्रिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के इन इदारों में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक किसी दूसरे कौम के लोग रहे हों, बल्कि इन तमाम इदारों में 100% काम करने वाले मुसलमान ही हैं। इसके बावजूद भोपाल में वक्फिया कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से आज तक पूरे मुल्क की सूरत हाल ये हो गई है कि लगातार औक़ाफ़ को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है, और हर शहर के अंदर सूरत हाल लगभग एक जैसी ही है। बड़े पैमाने पर हमारे औक़ाफ़ और ख़ास तौर पर कब्रिस्तानों पर कब्ज़े नाजायज़ ज़िला इंतज़ामिया, हुकूमत की नाअहली, वक्फ बोर्डों की नाअहली की वजह से हो रहे हैं। ख़ास तौर पर भोपाल, क्योंकि यहाँ इस्लामी रियासत थी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वफ़ किया था। मसाजिद, मकबरे और कब्रिस्तान, यहाँ पर इस वक्त जो हालात है, मैं जो महसूस करता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बुरे हालात अगर मैं जो महसूस करता हूँ वो भोपाल के हैं। लगभग 123 कब्रिस्तान यहाँ भोपाल में थे, जिसमें से अब सिर्फ 20-22 कब्रिस्तान बाकी बचे हैं, और उन बाकी बच्चों की भी सूरत हाल लगभग आधी अधूरी है। रियासत भोपाल का इंज़माम इंडियन यूनियन में 1949 में हुआ। इस वक्त भोपाल की कुल आबादी 85,000 थी, लेकिन वक्फिया कब्रिस्तान की तादाद 187 थी। अब जबकि 2014 में भोपाल में मुस्लिम आबादी का तनासुब करीब इससे 6 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, भोपाल में कब्रिस्तानों की तादाद सिमटकर 21 तक पहुंच गई है। किसी को शहर में इस बात की फिक्र नहीं कि कहाँ दफन होंगे भोपाल के मुर्दे। कब्रिस्तानों पर बन चुके हैं जिंदा मकबरे,
जिन लोगों ने कब्रिस्तानों पर अपने घर मकानात बनाए हैं, इनमें से 85% लोग इस तबके के हैं जिनके बुजुर्गों ने ये ज़मीनें कभी कब्रिस्तान के लिए वक्फ की थी। आप भोपाल में भारत टॉकीज़ इलाके में जाएं या छावनी में, साजिदा नगर में जाएं या शहीद नगर में, हमीदिया रोड पर जाएं, बाग फरत अफजा, जदा जाएं या फिर बड़े बाग या हमीदिया अस्पताल से करबला, या ऐसे ही दूसरे बहुत से इलाके हैं जहां किसी वक्त में कब्रिस्तान नज़र आया करते थे, लेकिन अब वहां पर आपको कहीं कब्रिस्तान नज़र नहीं आएंगे। यही नहीं, भोपाल में एक तरफ कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जानिब मुस्लिम समाज की जानिब से नए कब्रिस्तान बनाने के लिए पहल भी नहीं की जा रही। इस सिलसिले में क्या कहते हैं भोपाल के दानिश्वर और समाज के कारकुन, आप खुद सुनिए। धीरे 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 कब्रिस्तान आज 22 रह गए हैं भोपाल में। वो सबसे बड़ी वजह ये सरकार, कहीं हद तक सरकार जिम्मेदार है। अगर किसी मंदिर पे, मस्जिद पे या किसी कब्रिस्तान पे कब्ज़ा होता है तो उस पर सरकार एक्शन लेती थी, लेकिन प्री प्लान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज कब्रिस्तानों में मल्टियाँ बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं, हर जगह से जो अलॉटमेंट होता है कब्रिस्तानों को अलॉट कर दिया गया। आज भोपाल में स्थिति ये आ गई कि आज 22 बचे हैं, 10 साल बाद हम देखेंगे तो 11 बचेंगे, उसके बाद 10 साल बाद जाएंगे हम, फिर हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमें अपने यहाँ किसी का इंतकाल फरमा हो जाता है तो उसको दफनाएंगे कहाँ, और अगर मग़फ़िरत की दुआ करना है तो किसकी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर हम दुआ करेंगे। स्थिति बहुत दयनीय है। किसी भी कौम और माशरे को आगे लाने के लिए हुकूमत का ताउन संग मील की हैसियत रखता है। मध्य प्रदेश के क़याम के बाद यहाँ पर जितनी भी सरकारें कायम हुई हैं, ये सच है कि किसी भी हुकूमत ने, चाहे इसमें कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की, दोनों ने मुस्लिम मसाइल को नज़रअंदाज करने का ही काम किया है। वक्फिया इमलाक और वक्फिया कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में भी सरकारी कारकुन कम जिम्मेदार नहीं हैं। हुकूमतें अपनी जवाबदेही से बचने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, और जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो इन्हें एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेचारा मुसलमान हर बार ये सोच कर वोट देता है कि शायद इस बार हुकूमत के रवैये में तब्दीली आए और इसके अधूरे ख्वाब पूरे हो सकें। इसकी वक्फिया ज़मीनों का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि इसके बच्चों को रोज़गार के मौक़े हासिल हों। सियासी पार्टियां मुस्लिम समाज को एक जानिब नुमाइंदगी से महरूम करती हैं, और दूसरी जानिब अगर नुमाइंदगी के नाम पर किसी को मौका दिया जाता है तो वो लोग होते हैं जिन्हें मुस्लिम समाज में एतबार ही हासिल नहीं होता। ऐसे लोगों को जब हुकूमतों के ज़रिए ज़िम्मेदार बनाया जाता है तो बजाय मुस्लिम समाज का भला करने के पहले अपने सियासी आका की मुँह भराई करते हैं, और जब इनसे इन्हें निजात मिलती है तो अपने ही बुजुर्गों की कब्रों को बेचकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। मध्य प्रदेश का ये अलमिया रहा कि अब तक जिन लोगों को इसका जिम्मेदार बनाया गया है, कभी खुद उन्होंने और कभी इनका जय जयकार करने वालों ने वक्फिया इमलाक में खुर्द-बुर्द का कारनामा अंजाम दिया। बोर्ड की ज़मीनें कम होती गईं और इसके निगरां अमीर बन बैठे। आप भोपाल के किसी भी मोहल्ले का दौरा कर लीजिए, आपको वक्फिया ज़मीनों और वक्फिया कब्रिस्तानों पर मुस्लिम समाज के चौकीदारों का ही कब्ज़ा नज़र आएगा। ऐसे में आम मुसलमान फरियाद करें तो किससे करें? सबसे पहले भी तो वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बना ही इसीलिए था। ये इदारा जो बनाया है, वक्फ बोर्ड का मकसद ही यही है कि वो निगरानी करे, लेकिन उसने अपना काम सही ढंग से अंजाम नहीं दिया। ये साबित है इस बात से, आपने 192-98 बताया, मेरे हिसाब से तो 250 के करीब वक्फिया कब्रिस्तान थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीनें जाने दी और सिर्फ नोच खसोट में लगे रहे, परेशान कर दे। तो इसकी ज़िम्मेदारी सबको लेना चाहिए, और एक तरह से ये अफसोस की बात है, सिर्फ महज हम वक्फ बोर्ड पर ज़िम्मेदारी थोप कर बच भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान का यकीन ये है मुसलमान का कि उसको मरने के बाद इसी ज़मीन में दफन होना है। और दुनिया के लोग आज, ये भी एक बहुत अफसोस की बात है, बड़े बड़े मकानात बनाने की बात चल रही है, घरों को तैयार करने की बात चलती है, बंगले बनाने की चलती है। पट्टे वाला है तो वो भी मकान चाहता है, जो मिडिल क्लास है वो भी चाह रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि सबको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि ये सब चीज़ें यहीं रह जाने वाली बाकी हैं, और बाकी के तौर पे हमको जो जहाँ जाना है वो जगह सिर्फ कब्रिस्तान है। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भोपाल में वक्फिया कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की। आज़ादी के बाद जिस तरह से तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से ही कब्रस्तानों की तादाद कम होती जा रही है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो लोग जिनके बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें कब्रस्तानों के लिए, उन्हीं लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े भी किए हैं। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। भोपाल में वक्फे इमलाक को आग लगाने वाले इसके अपने ही लोग हैं। हुकूमत की सितम ज़रीफ़ी तो अपनी जगह है ही, यहाँ का मुस्लिम तबका अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों को भी हुकूमत के तासुब का नाम देता है। वक्फ के कब्रिस्तान इनके अपने थे और यहाँ इन्हीं के मुर्दे दफन होते थे, लेकिन मादा परस्ती की ख्वाहिश के आगे सबने खामोशी इख्तियार कर ली और अब यही वजह है कि भोपाल में पिछले 55 सालों में करीब 150 कब्रिस्तान नाजायज़ कब्ज़े का शिकार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में इस पर बात नहीं होती, बात होती है, लेकिन बंद कमरों में। अपने मसाइल को लेकर सड़क पर आने और सियासत के गलियारों तक जाने की इनकी हिम्मत नहीं। इसकी वजह यह है कि शहर में हर दूसरा आदमी कहीं न कहीं सियासी जमात से वाबस्ता है और इसे हर घड़ी ये खौफ सताता रहता है और इसके ज़रिए उठाए गए किसी कदम से इसका सियासी आका नाराज़ ना हो जाए। कौमी गैरत की बातें की जाती हैं, लेकिन रस्मी तौर पर या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सिर्फ वक्फ बोर्ड ही नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में अक़लियतों से वाबस्ता जितने इदारे हैं, इनमें से पेशतर अपने सरबराह से महरूम हैं। लेकिन मुस्लिम कौम की जानिब से अहम मसले को लेकर अब तक कोई एहतजाज नहीं किया गया। और रही बात हुकूमत की, तो मुस्लिम मसाइल का हल इसके एजेंडे में कहीं दिखाई नहीं देता है। दरअसल क्या है, जो भी साबिक वक्फ बोर्ड में रहे, तो खाली आप भोपाल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरी बात पे गौर करिएगा। वक्फ संपत्तियों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। चेयरमैन आया, उसने अपने कार्यकाल पूरा करा और चला गया। वक्फ संपत्ति का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसकी हिफाजत कैसे हो, इस पे ना गौर फिक्र किया, ना ही कोई अमली जामा पहनाया। पहली बात। अब हम भोपाल से अगर बाहर जाते हैं तो हमारे भोपाल से बाहर वक्फ कब्रिस्तानों की हालत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। कई जगह 4 दीवारों की कमी है, 4 दीवारें भी हैं, और आगे भी आने वाले वक्त में अब वक्फ बोर्ड के पास कोई फ़ंड नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो ज़िले के विधायक हैं, सांसद हैं, उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सहयोग निधि से काफ़ी वक्फ कब्रिस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवारों की काम तेज़ी से चल रहा है। अतिक्रमण एक सब जगह की समस्या है, खाली भोपाल की नहीं। दर हकीकत क्या होगा, अगर हमारी 4 दीवारी नहीं होगी तो जिसको अतिक्रमण करना है वो आराम से सोचता है ओपन लैंड पड़ा है, इजीली घुस जाता है। अगर हम उसकी 4 दीवारी कर देंगे तो उसकी 4 दीवारी होने से जगह चिन्हित हो जाएगी, बाउंड्री वाल हो जाएगी, तो लोगों की, वहाँ की जो आवाम है वो भी इसमें सहयोग करेगी और अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। भोपाल के कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जो एक तरह से मुझे भी तकलीफ़ होती है जाते हैं, 4 दीवारी होने के बाद भी हमारे मुस्लिम आवाम के लोग ही उसमें अपना कारोबार कर रहे हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए। मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी आज भी उलमाए दीन के हाथों में है। समाज अपने हर काम के लिए उलमाए दीन की जानिब देखते हैं, लेकिन अब इसे आप क्या कहेंगे कि उलमाए दीन की अपील का भी अब कौम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसे कौम की दीन से दूरी कहा जाए या इनकी इस्लामी तालीम की कमी कहा जाए, या इसे मादा परस्ती और शोहरत से ताबीर किया जाए कि वक्फिया ज़मीनों के इस्तेमाल के सिलसिले में उलमाए दीन की अपील को कौम ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। वाक़िफ़ की मंशा का नफाज तो वक्फिया बोर्ड के एजेंडे से न जाने कब खारिज हो गया है। रही बात कौम की, तो कौम सिर्फ अपना मफाद देख रही है। भोपाल में हर साल कम हो रहे वक्फिया कब्रिस्तान को देखते हुए उलमाए दीन शहर में पक्की कब्र ना बनाने की कौम से अपील कर रहे थे, लेकिन आप भोपाल के किसी भी कब्रिस्तान में जाएं, वहां आपको पक्की कब्रों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही दिखाई देगा। हालांकि जहां पर लोग पक्की कब्रें बना रहे हैं, वहां इनकी पक्की कब्र ना बनाने के सिलसिले में शहर काजी की अपील भी बोर्ड पर लिखी दिखाई दे जाएगी, लेकिन वो मुस्लिम आवाम के नज़दीक इसकी हैसियत एक इश्तिहार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं इस सिलसिले में भोपाल के शहर काजी, आप खुद सुनिए।
हमारे कब्रस्तान के अंदर जगह कम हो रही है, और नंबर एक पर तो हमारे शरीयत इस्लामिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के मुताबिक पक्की वगराना वैसे भी नाजायज़ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया है। तो इसलिए हम इससे पहले भी कह चुके हैं या फिर कहते हैं कि कब्रस्तानों के अंदर नंबर एक पर तो इस नीयत से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इससे मना किया और हम मुसलमान हैं, बैसियत मुसलमान के हम इसके पाबंद हैं, हुजूर के फरमान पर अमल करें, तो पक्की कब्र बनाने से हमको बचना चाहिए। और दूसरी बात, अमलन ये बात आ रही है कि अब जगह तंग होती चली जा रही है कि अगर पक्की कब्रें बन जाएंगी तो हमारे दूसरे लोगों को उससे तकलीफ़ हो रही है, और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। वो आपकी जगह नहीं है, वो तो जिसने भी वक्फ किया है आम मुसलमानों के लिए वक्फ किया है, आपने एक जगह पर कब्ज़ा कर लिया, एक जगह ज़्यादा जगह घेर ली, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए पक्की कब्र बनाने से एतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वक्फिया कब्रिस्तानों और वक्फिया ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े की ये सूरत हाल सिर्फ भोपाल में ही है, बल्कि ऐसी पेचीदा सूरत हाल मध्य प्रदेश और मुल्क के दूसरे सूबों की वक्फिया अमलाक के भी हैं। अगर हुकूमत की तवज्जो के साथ मुल्क के मुसलमान अपनी गैरत को बेदार करते हुए इस जानिब ख़ास तवज्जो देते तो इससे न सिर्फ वक्फिया इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है, बल्कि इसकी आमदनी से कौमी तालीमी, समाजी और माशरती बेदारी का भी बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया जा सकता है। अगर मुल्क का मुसलमान अपने दावे का 10% संजीदगी से मुजाहिरा कर दे तो वक्फ इमलाक से इतनी आमदनी हो सकती है कि मुल्क का मुसलमान अपने फलाही काम करने के साथ हुकूमत हिंद को भी कर्जा फराहम कर सकता है। दोस्तों, भोपाल के वक्फिया कब्रस्तानों पर मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।